गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए तो ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए इंग्लिश का फॉर्मेट भी आप लोगों के लिए दिया जाएगा। इंग्लिश फॉर्मेट में पहले आप इस हिंदी में जो कुछ लिखे हुए हैं आप समझ लें, फिर इंग्लिश का फॉर्मेट भी आपको दिया जाएगा। ये चैप्टर क्लास टेंथ के चैप्टर 1 का रियल नंबर से है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने आपको 3 स्टेप्स में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बताया है। जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है और स्टेप थर्ड आगे वाले पेज पर बताएंगे आपको। ये सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, इरेशनल नंबर को कैसे सिद्ध करें या प्रूफ करें। तो इनको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे आपको √2 आया प्रूफ करने के लिए दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। ए में √2 को प्रूफ करना है, 2/√2 को प्रूफ करना है, 7√5 को करना है, 6 + √2 को करना है। अगर इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए और प्रूफ करना हो तो किस तरह से आप प्रूफ करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये जो √2 है और 2/√2 है, इन दोनों को एक ही फॉर्मेट से हम ऊपर नीचे सिद्ध करेंगे और इन दोनों को एक तरीके से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि स्टेप फर्स्ट, चाहे आप किसी को भी प्रूफ कर रहे हैं, चाहे स्टेप फर्स्ट √2 को प्रूफ कर रहे हैं, चाहे 2/√2 को, 7√5 को या 6 + √2 को कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको स्टेप फर्स्ट में यही लिखना है। आपको जो ये दिया गया है स्टेप फर्स्ट में, चाहे किसी को भी आप कोई भी इरेशनल नंबर को आप प्रूफ कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में यही लिखना है। आपको क्या लिखना है स्टेप फर्स्ट में? तो स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है क्या लिखना है, देखिए। यदि संभव हो तो माना, जैसे √2 ले लिए तो √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। यदि आप 2/√2 ले लेते हैं √n के जगह पर तो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे 2/√2 यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक परिमेय संख्या है। यहाँ आप 7 √n के जगह पर 7√5 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यह भी आप लिख सकते हैं, यानी 7√5 हो, 6√5, कुछ भी वहाँ लिख सकते हैं। लिखना सबके लिए स्टेप फर्स्ट में यही है। क्या लिखना है? यदि संभव हो तो माना √n एक परिमेय संख्या है, तब √n बराबर, जब आप यह कह देते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, कह देते हैं, तब आप परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है? P/Q के फॉर्म का हो। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म का होता है, तो P/√2 बराबर P/Q आप लिखेंगे। ठीक है। जब आप P/Q लिख देते हैं तो यह भी लिखेंगे Q = 0 लिख देंगे, Q = 0। और जब आप यहाँ लिख दिए √n बराबर P/Q और Q = 0, आप क्या जानते हैं इस P और Q के विषय में? आप क्या जानते हैं? P और Q के विषय में जानते हैं कि यह दोनों परिमेय संख्या तब हो सकता है जब यह स्वअभाज्य हो। P तथा Q स्वअभाज्य हो। स्वअभाज्य का क्या मतलब है? अब यहाँ देखिए P तथा Q क्या हो? आपका स्वअभाज्य हो। तो आप ये देखिए P तथा Q क्या हो? P तथा Q स्वअभाज्य हो। तो ये इसका मतलब ये है कि यह P/Q है और PQ स्वअभाज्य है। यानी P तथा Q दो ऐसे इंटीजर लीजिए आप, जैसे 2, 3 ले लिए, दो इंटीजर ले लिए, और ये किससे डिवाइड हो? ये किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो। 1 से डिवाइड हो, इनके सिवा और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। 4, 6 ले लीजिए। ये आपको, ये 2 इंटीजर है, यह भी 2 इंटीजर है, लेकिन 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड होता है। इसलिए यह को प्राइम नहीं, को कंपाउंड है। ये दोनों क्या है? को कंपाउंड। ये को प्राइम है क्योंकि ये दोनों संख्या 1 से ही डिवाइड होता है। ये बात हम पिछले वीडियो में भी, यानी पार्ट 1 में भी बताया था हमने आप लोगों को। तो अब आपने समझ गया, आप समझ गए कि स्वअभाज्य क्या होता है। तो स्वअभाज्य P/Q की जगह 2, 3 कोई भी संख्या हो सकता है। तो
ये स्वअभाज्य का मतलब है जो केवल एक से ही डिवाइड हो और इनके सिवा और कोई भी संख्या से डिवाइड ना हो। अर्थात ये पॉइंट यानी स्टेप फर्स्ट में आप यही लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना √2 है तो √2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 बराबर P अपॉन Q, Q इक्वल नॉट 0, जहाँ P तथा Q स्वअभाज्य संख्या है, इतना लिख दिए। चलिए अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है, तो लिखना है, आपने माना था कि √n बराबर P अपॉन Q, तो √n के जगह पर √2 ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए 7√5 ले लिए, 6 + √2 ले लिए, अब बराबर P अपॉन Q कर दिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए इन दोनों केस में आपको बताया था मैंने कि इन दोनों केस में जो प्रोसेस स्टेप 2 होता है बिल्कुल सेम होता है, और ए तथा बी के केस में और सी तथा डी के केस में जो प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम होता है। तो अब स्टेप 2 दोनों का देख लीजिए किस तरह से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले √2 बराबर P अपॉन Q लिख दिए, इसमें भी देखिए 2/√2 बराबर P अपॉन Q लिख दिए, इसमें भी देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर लिखे, इसमें भी दोनों ओर वर्ग करने पर लिख दिए। अब यहाँ देखिए आप दोनों ओर वर्ग करने पर लिख दिए, तो वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे अभी हम कहते हैं 6 का वर्ग मतलब 6 का स्क्वायर, अगर हम कहते हैं m का वर्ग तो m का स्क्वायर, अगर हम कहते हैं p का वर्ग तो p का स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है किसी चीज़ का। तो अगर हम √2 का वर्ग कहते हैं तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तब फिर √2 गुना √2 लिखना होगा, और √2 गुना √2 आप लिखिए तो 2 गुना 2 हो जाएगा, दोनों को गुना करिएगा तो 2 पेयर लग गया तो 2 निकल जाएगा। यानी √2 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, तो √3 का स्क्वायर अगर रहेगा तो 3 होगा। इसी तरह से तो √2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, √2 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इसका P और Q का वर्ग करना यानी P का Q का बस स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख दिए, 2 बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो यहाँ 2 बराबर क्या लिख दिए, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर लिख दिए। तो आपसे हम ही पूछते हैं Q स्क्वायर हमने लिखा कि नहीं, लिख दिया। तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए P स्क्वायर को 1 से गुना करिए तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर हो गया। तो Q स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, Q स्क्वायर बराबर ये 2 इस साइड आ जाएगा कि नहीं, तब हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा कि नहीं। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने देख लिया कैसे कैसे हमने बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2 कर दी। जब आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि 2 P स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, 2 से P स्क्वायर में भाग लग जाएगा। तो यदि 2 से किस में भाग लग जाएगा, 2 से P स्क्वायर में भाग लग जाता है तो 2 से P में भी भाग लगेगा, लिखेंगे 2 से P स्क्वायर में क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। लेकिन देखिए 2 से P स्क्वायर में विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, तो 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा, वो हमने लिख दिया। जैसे 2 किसको विभाजित करता है, P स्क्वायर को, तो P स्क्वायर की मान जगह पर 8 स्क्वायर ले लीजिए, 8 का स्क्वायर ले लीजिए। तो 8 का स्क्वायर को अगर विभाजित करता है 2 से तो 8 गुना 8 लिखेंगे कि नहीं, बट्टे में 2 लिखेंगे तो 2 4 जा 8, क्या आप डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 32, डिवाइड हुआ कि नहीं, हो गया। उसी तरह से अगर 2 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, 8 स्क्वायर को भी कर रहा है, 2 तो 8 को भी कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ हमने लिखा, अगर 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर बटा अगर 2 है तो P स्क्वायर बटा अगर 2 है तो इसका मतलब 2 P स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2 P को भी करेगा, इसको भी करेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ हमने लिखा है कि अगर 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। हमने यही चीज़ यहाँ लिखा है हमने, और हमने कुछ नहीं किया है। अब आप देखिए
अब हम क्या करेंगे, पुनः p बराबर क्या मान लेंगे, p बराबर 2m मान लिए। यहाँ 2m, m क्या है, m कोई पूर्णांक मान लेंगे, m मान लिए कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इंटीजर है। m को यहाँ क्या मान लिया, कोई पूर्णांक है, तो p बराबर 2m लिख दिए। फिर से हम बना रहे हैं इसको दूसरे, ये तो p स्क्वायर के लिए हो गया, q स्क्वायर के लिए बना रहे हैं, देखना चाहते p तथा q के विषय में लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने p बराबर 2m माना है। m कोई पूर्णांक है। और फिर क्या हो जाएगा, जब आप ये लिख देते हैं कि m कोई पूर्णांक है, p बराबर आपने क्या लिखा 2m, और ये समीकरण एक में क्या था, q स्क्वायर बराबर क्या था, q स्क्वायर बराबर क्या था, p स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ दिया गया है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ। तो अब p स्क्वायर, तो p के जगह पर आपने क्या माना, 2m माना, तो लिखेंगे 2m का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, लिख देंगे, बटा क्या हो जाएगा, तो 2 है तो 2 दे दीजिए, p के जगह पर 2m दीजिए, स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर दे दीजिए, 2 के जगह, ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या बना, 2m स्क्वायर बनेगा कि नहीं, 2m स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो q स्क्वायर बराबर हमने लिखा, क्या लिखा हमने, q स्क्वायर बराबर लिख दिया हमने 2, हमने क्या लिखा, तो यहाँ q स्क्वायर बराबर लिख दिया हमने, m स्क्वायर बराबर हमने क्या लिख दिया, q स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया। यहाँ देखिए डिवाइड करके q स्क्वायर बराबर 2m आया है, q स्क्वायर बराबर, तो हमने क्या लिखा, m स्क्वायर बराबर क्या लिखा, q स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर वही चीज़ जो आपने यहाँ किया था, आपने यहाँ किया था, वही चीज़ आप यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखेंगे q स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ भी p स्क्वायर अपॉन 2 था, तो आप लिखेंगे q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ऐसे लिखा है, q स्क्वायर अपॉन 2 लिखा है, तो 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 q को भी विभाजित करेगा। 2 अगर q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा। तो यही चीज़ लिख देना। सेकेंड स्टेप में इतना ही करना है आपको, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है। तो आपको हम ये बताएंगे कि सेम उसी तरह आप यहाँ भी क्या करेंगे, जैसे 2/√2 है, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, फिर वर्ग करके 2 दूना 4, 4 बट्टा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। फिर जैसे आपने इसमें किया है वैसे तरह से, जैसे अब ये देखिए यहाँ आ गया, ये आ गया, तो यहाँ भी देखिए 2 बराबर क्या है, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए तो आपको यही चीज़ मिलेगा, ये देखिए 2 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। यहाँ से जैसे इनको बढ़ाए वैसे इसी तरह इनको भी बढ़ा दीजिएगा, यानी इसमें भी आप नीचे इसी तरह बढ़ा दीजिएगा जैसे इसमें बढ़ाए हैं। तो ये दोनों का सेकंड स्टेप इसी तरह बना देना। फर्स्ट स्टेप में आप वो लिखिए, सेकंड स्टेप में ये लिखिए, ये लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना है और सेकंड स्टेप में ये लिखना है। अब यहाँ देखिए, अगर ये रह करके, ये दोनों ना रह करके 7√5 आ जाए तो बस यह तो बहुत आसान है। 7√2 को बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आपको इनको और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए 7√5 है तो बराबर p अपॉन क्यू है, तो ये 7 को क्या कर देंगे, इस साइड आप भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 अगर इस साइड आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो √5 बराबर क्या बच जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो 7q हो जाएगा, तो 7q हो गया, तो √5 बराबर p अपॉन 7q। तो यहाँ देखिए √5 बराबर क्या हो गया, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय है। p अपॉन 7q क्या है, ये क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए यहाँ देखिए, इसमें उसी तरह इसमें भी 6 + √2 बराबर p अपॉन q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इस साइड रहेगा, 6 को इस साइड कर देंगे तो p अपॉन q, 6 + √2 है ना, बराबर क्या है, p अपॉन q है। तो 6 इस साइड भेज दीजिए, तो √2 इधर बच जाएगा, p अपॉन q है। अब इधर 6 जाएगा तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ आप देखिए, यह भी आपको रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर बराबर क्या होगा, आप ही बताइए। तो रेशनल नंबर तो होता है
परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस कर देंगे तो परिमेय संख्या होता है। तो आप ये देखिए कि इस साइड क्या हो गया, आपको परिमेय संख्या हो गया, इस साइड आपको क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ भी वही चीज़ है ना, यही कंडीशन है कि नहीं, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, है कि नहीं। तो ये आप देख लीजिए दोनों में एक ही कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमने आपको कहा कि सी में और डी में अपरिमेय परिमेय अपरिमेय परिमेय हो जाता है। तो दोनों का एक ही कंडीशन है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो तरीका। अब हम आपको दूसरा स्टेप्स बताएंगे। अब हम आपको तीसरा स्टेप्स बताने जा रहे हैं। और ये तीसरा स्टेप्स जो है आपका, यह जो तीसरा स्टेप्स है, जैसे √2 को आपने देखा, 2/√3 को आपने देखा, कैसे सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में तो सबका सेम ही रहता है, सेकेंड स्टेप इन दोनों का आपने देखा और इन दोनों का सेकेंड स्टेप्स देख लिया। एक साइड परिमेय आ रहा था और एक साइड अपरिमेय आ रहा था। तो देखिए अपरिमेय तो आपने देखा, वहाँ क्या देखा था कि √2 बराबर हो रहा था, क्या हो रहा था, P/Q -6 हो रहा था कि नहीं। तो ये परिमेय है, ये क्या है, परिमेय, सॉरी इरेशनल है, अपरिमेय है। और ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय परिमेय। ये कौन साइड है आपका, तो ये आपका क्या है, तो बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये RHS है और ये क्या है, LHS है। LHS का साइड है, ये RHS है। तो RHS के साइड यानी ये है दायां पक्ष और ये क्या है, दायां पक्ष, और ये क्या है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में आप देखिए अपरिमेय है और दायां पक्ष में क्या है, परिमेय है। आप देख रहे हैं, तो बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष क्या है आपका, अपरिमेय है। और दायां पक्ष क्या है आपको, दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। ये लिखना आपको है, बायां पक्ष अपरिमेय है जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना कि 7√5 या 6 + √2 परिमेय संख्या है, कुछ भी एक ले लेंगे, जो दिया रहेगा वो लिखेंगे वहाँ। यह मानना गलत है, 7√5 या 6 + √2 5 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। बस ये थर्ड स्टेप्स हैं इनका। अब इसमें देखिए हम उसमें लिखेंगे, आपने वहाँ देखा था कि P तथा Q, उसमें आपने ये चीज़ देखा था कि P तथा Q ऐसा हुआ था, P² हुआ था, Q² हुआ था, ऐसा हुआ था कि आपने देखा था, लिखा था कि 2 P² को डिवाइड कर सकता है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, 2 Q² को डिवाइड कर सकता है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा। तो यानी 2 जो है P को भी डिवाइड करता है और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, आप देख रहे हैं। जबकि आपने क्या कहा था, जो स्टेप फर्स्ट में लिखा था कि हम पाते हैं, लिखा था कि P तथा Q क्या है, को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है। आपने ये लिखा था, को प्राइम का मतलब ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 1 के। तो यहाँ तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ देखिए आपने क्या माना था कि यह केवल 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं डिवाइड होगा, आपने ये माना था। लेकिन हो क्या रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तब तो आपका विरोधाभास हुआ कि नहीं, ये एक विरोधाभास का मतलब ये विपरीत मानना, ये मानना गलत हुआ कि नहीं। तो यही चीज़ आपको यहाँ अब लिखना है, क्या लिखना है कि हम पाते हैं कि P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, सही बात है, वहाँ भी देखा आपने। जबकि हमने इसके विपरीत माना क्या था, अर्थात विरोधाभास माना क्या था, कि माना ये था कि P तथा Q को प्राइम है और केवल 1 से, को प्राइम मतलब केवल 1 से विभाजित होगा और किसी से PQ नहीं विभाजित होगा। लेकिन हो क्या रहा था, 2 P तथा Q 2 से विभाजित हो रहा था। इसलिए हम वहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि इसके विपरीत, हमने इसके विपरीत माना, हो रहा है 2 से विभाजित, माना क्या था, इसके विपरीत माना था, अर्थात क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √2 या जो भी माने 2/√3 परिमेय संख्या है, या मानना गलत है। तो √2 या 2/√3 परिमेय संख्या नहीं और परिमेय संख्या है, सिद्ध। तो आपको इतना करना है इसमें। तो ये स्टेप क्या था आपका, तीसरा था। अब हम जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए जो किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, वो हम आपको
लिख कर बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो लेट अस एज्यूम टू कंट्ररी √5 इज इरेशनल नंबर, देन there exists co-prime a and b such that कि √5 इक्वल टू a/b। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे उसमें हमने किया था, इतना सब में मानना है। स्टेप फर्स्ट है ये स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट है। ये स्टेप फर्स्ट है। इतना आपको सब में मानना है, चाहे कोई भी √5 प्रूफ कर रहे हैं या 6√2 प्रूफ कर रहे हैं, इतना तो आपको सब में लिखना ही है। इतना आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। और स्क्वायरिंग बोथ साइड जो करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करने लगते हैं तो केवल दो जगह आपने बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो इस तरह का √5 रहेगा या फिर ऐसा रहेगा 2/√5 रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो यहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड बताए थे। इनके लिए एक ही प्रोसेस है। तो मैं दोनों तरह का स्टेप फर्स्ट आपको बता रहा हूँ। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपको इतना ही लिखना, इतना तक लिखना है। अब स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड क्या होना चाहिए, ये देखिए आप स्टेप सेकंड में क्या करते हैं। स्टेप सेकंड में स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको बताया था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग क्या करेंगे? बोथ साइड कर देंगे, तो फिर वही √5 का स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a/b तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर a² फिर b² हो जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5b² बराबर a² हो जाएगा। 5b² बराबर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। इसके अपन में 1 है तो a² हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर b² बराबर a² अपॉन क्या कर देंगे? ये जो 5 है इसके अपॉन में चला जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो b² बराबर क्या बच जाएगा? a² अपॉन 5 बच जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ देखिए आगे, अब क्या होगा कि b² बराबर, तो क्या लिखेंगे? 5a² इज डिविजिबल बाय 5 लिख दिए। और तो फिर यदि a² डिविजिबल बाय 5 तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नाउ लेट a 5m, a इक्वल टू फिर क्या मान लिए? 5m मान लिए। सब्सटीट्यूटिंग कर देंगे, द वैल्यू ऑफ a इज 5b² बराबर a²। जो 5b² बराबर उधर लिए थे a² वो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी गेट क्या पाएंगे? 5b² है ना। 5b² बराबर क्या है? 5m²। और 5b² बराबर क्या हो रहा है? तो 5m² का मतलब 25m², यानी b² बराबर क्या हो जाएगा? वही चीज़ b² बराबर क्या हो जाएगा? 25m² अपॉन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 5m² हो जाएगा। तो b² बटा ये m इस नीचे चला जाएगा तो b² अपॉन 5, तो m² बराबर क्या होगा? b² अपॉन 5। उसी तरह b² इज डिविजिबल बाय, यानी कि b² इज डिविजिबल बाय 5 तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 लिख देंगे। इतना लिख देंगे आप, ठीक है। उनके बाद जो अब हम लोग थर्ड स्टेप्स में लिखेंगे। अब हम लोग थर्ड स्टेप्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे थर्ड स्टेप में? वी फाउंड दैट a एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 लिखेंगे। डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 5 लिख देंगे। तो यहाँ डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 5 हो गया। सो दिस कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ये कंट्राडिक्शन है कि a b क्या है? को प्राइम है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग और हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। अब हम आपको 6 + √2 इज इरेशनल नंबर ये बताएंगे। 6 + √2 इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए आपने √5 और प्रूफ करने के लिए सीख गया। तो अब आपको हम √6 प्लस प्रूव दैट 6√2 इरेशनल नंबर है। सॉल्यूशन दैट एज्यूम टू कंट्ररी, वही चीज़ जो माने थे वहाँ, एज्यूम टू कंट्ररी दैट द 6 + √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिए हम। देयर एग्जिस्ट को प्राइम, देयर एग्जिस्ट क्या? को प्राइम a एंड b सच दैट कि 6 + √2 a/b, वही चीज़ कर रहे हैं। √2 बराबर 6 इधर इस साइड भेज दिए तो a/b
-6 हो गया। इधर देखिए आप क्या है, ये क्या है, ये इधर आपको क्या है, इरेशनल नंबर है, और इस साइड क्या है, रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमको यह ध्यान रखना होगा √2 बराबर a/b। ये देख लीजिए, ये इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इधर इधर क्या है, रेशनल नंबर हो गया। तो a एंड b आर इंटीजर, यहाँ a b क्या है, इंटीजर है। सो a b -6 इज रेशनल नंबर। a b इंटीजर है यानी रेशनल नंबर है, e b रेशनल। रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, रेशनल नंबर ही तो होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। तो आप ये बात तो जानते हैं ऑलरेडी। तो ये लिख देंगे कि वी नो द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड रेशनल इज रेशनल नंबर, ये लिख देंगे आप। हम देखिए √2 इज रेशनल, a/b -6 इज रेशनल। सॉरी, यहाँ इरेशनल लिखा गया है, यहाँ इरेशनल होगा, इरेशनल आप यहाँ लिख लेंगे। √t इज रेशनल नहीं इरेशनल, यहाँ मिस हो गया है, आई यहाँ लगा देंगे, इरेशनल हो जाएगा, ये यहाँ आई होगा, इरेशनल नंबर होगा, यहाँ आई लिख दें, इरेशनल नंबर। तो √2 इज इरेशनल, और a/b -6 क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब यह आप देखें, बट दिस यहाँ रेशनल नंबर, और एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल, एक साइड क्या है, इरेशनल है, और एक साइड क्या है, रेशनल नंबर है। तो यह क्या है, कंट्राडिक्स है। द फैक्ट द √2 इज इरेशनल, इसलिए हमने कहा कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। यह फैक्ट क्या है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, a/b -6 क्या है, रेशनल नंबर। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा क्या अजम्पशन क्या है, ये मानना क्या है, गलत है। हैंस 6 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। बस इसी तरह ये थर्ड स्टेप्स है आपका, और ये थर्ड स्टेप्स जो आपने हम यहाँ किया है, ये सब में जो इस तरह के कंडीशन आएंगे, तो सब में जैसे अगर आपको यह कह दे 6 + √2 या 6 + √2, तो ये थर्ड स्टेप जो आप 6 √2 कर दें, तो सब जगह यही करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में सब जगह आप थर्ड स्टेप्स यही लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप्स भी वही लिखेंगे जो आपको लिखना है। बीच वाले स्टेप्स में जो आपको लिखना होता है, इसमें इस क्वेश्चन में बस यही लिखना होता है। जैसे 6 लिख रहे होते हैं आप, ये लिख रहे हैं तो 6 और √2 लिख रहे होते तो बराबर p/q कर दीजिए, और फिर √2 बराबर लिख दीजिए p/q लिख दीजिए, और p/q लिख करके ये 6 इधर कर दीजिए। तो क्या हो गया, एक साइड इरेशनल हो गया, इस साइड इरेशनल हो गया, इस साइड रेशनल हो गया। अब फिर यही चीज़ स्टेप थर्ड लगा दीजिए और स्टेप फर्स्ट। तो ये तो बहुत आसान है आपको बनाना, तो ये तो आपको बनाना। और सेकेंड, पहला वो भी जो आपको है √5 या 2√2 प्रूफ करना, वो भी आसान है। तो अब आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अगर आपको कोई परेशानी आएगी या आप समझने में कोई दिक्कत होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। और मेरा आप सभी को मेरा नंबर पता ही है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब शेयर भी कर दें ताकि दूसरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने में आसान हो। सब्सक्राइब कर दें, और बेल को जो इसलिए बजा दें, बेल घंटी को, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आपको मिलता रहे, और आपको किसी भी तरह की परेशानी को हम सॉल्व करते रहें, जिससे हम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।